हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी आप लोग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 66, 67 और 68 के बारे में, जो क्लास 6 और 7 की होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मेरे को मीडियम इसका लेवल है। सुफिक्स आपको उसमें लगाना है। क्या लगाना है बताओ उसमें? डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद द टीचर, है ना। और आपको क्या है कि अपने टीचर के साथ में बच्चों क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। एंड देम बाई एडिंग फुल, सॉरी इसमें एफ यू एल लगाना है, एफ यू एल, है ना। इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं, थॉट का और एक हेल्प का, है ना। हेल्पफुल, थॉटफुल। ठीक है। जो देखो, पेन है पेनफुल हो जाएगा, फोर्स से फोर्सफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रेसफुल, चीयरफुल, मर्कीफुल, है ना। तो इसमें सब में एफ यू एल आपको लगाना है। तो इसी के साथ में बच्चों ये वाली वर्कशीट तो आप इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है द ड्रेसेज, है ना। अब पहला जो है ड्रेसेज, है ना। अब इसको मैचिंग आपको करना है। तो ड्रेस कैसी है बताओ? कलरफुल होती है। तो पहले बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। नेक्स्ट है बी शुड बी, है ना। बी शुड बी हमें कैसा होना चाहिए बताओ? हेल्पफुल हमें होना चाहिए ना। अगला हमारा द वेदर इज, तो वेदर कैसा है बताओ बच्चों? डिलाइटफुल। वेदर कैसा है? डिलाइटफुल। अगला क्या है? द वुल इज, बुल, है ना। बुल का मतलब होता है बैल, सांड, है ना। तो बुल कैसा होता है बताओ बच्चों? पावरफुल होता है। नेक्स्ट है इंजुरी वाज, इंजुरी यदि कोई चोट हमको लग जाती है तो वो हमारी क्या होती है? पेनफुल होती है। नेक्स्ट हम करना है राइट 10 वर्ड्स विच हैव सुफिक्स, जिसमें सुफिक्स होते हैं, है ना। यानी कि सुफिक्स का मतलब होता है पीछे जो उसमें जो वर्ड जुड़ सकते हैं बच्चों, उनको सुफिक्स हम बोलते हैं। अब देखो, एबिलिटी है, हैप्पीनेस है, ब्यूटीफुल है, स्टेटमेंट है, फ्रीडम है, किंगडम है, बुलन है, टीचर है, केयरलेस है, सक्सेसफुल है। तो इन सब में बच्चों के आपको सुफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर 66 आपको कंप्लीट होती है। बात करने वाले हैं नेक्स्ट में वर्कशीट नंबर 67 के बारे में। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 67 में आपको क्या करना है, यहाँ पर पास्ट टेंस आपको यूज करना है। पास्ट टेंस, है ना। पास्ट टेंस में भी क्या करना है बताओ? पास्ट टेंस में सिंपल टेंस आपको यूज करना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। कौन सा यूज करना बताओ आपको? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें एम बी की सेकंड फॉर्म होती है। सीधी सीधी बात आप समझ लिए। कौन सा होता है बताओ? एम बी की सेकंड फॉर्म में मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बच्चों इसमें आपको लगानी है बच्चों। तो बच्चों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, है ना। 5वीं क्लास के सारे विद्यार्थी पर गैदरिंग इन द फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बच्चों क्या है, वो इकट्ठे हो रहे थे। देयर वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, और वहाँ पर इंटर स्कूल रेस कंपटीशन वाला था। द बस खाली जगह अराइव, है ना। तो बच्चों अराइव्ड आएगी, क्यों आएगी? पास्ट इंडेफिनिट में एमबी की सेकंड फॉर्म आती है। एंड दे लीव, और लेफ्ट में से बच्चों लेफ्ट आएगा, क्योंकि लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है। सेकंड फॉर्म इसमें यूज होगी फॉर द स्टेडियम। द रनर्स टुक, है ना। अब टेक नहीं आएगा बच्चों, टुक आएगी, क्योंकि एमबी की सेकंड फॉर्म में टेक की क्या होगी बताओ? टुक होगी, है ना। एंड पोजीशन कोच ब्लू, ठीक है ना। ब्लू की क्या होगी? ब्लू होगी। तो ऐसे बच्चों इसमें आपको दिख रही होंगे, सभी की सभी सेकंड फॉर्म इसमें लगी हुई है। तो आपको सेकंड फॉर्म इसमें आपको यूज करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपको जो बी है, कीर्ति स्तंभबाज, है ना। अब बुल्ड और विल्ट आ रहा है, तो बच्चों विल्ट आएगा ना। विल्ट बाई राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के द्वारा बच्चों क्या बनाया गया था? कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा बीवेंट खाली जगह स्टेशन, है ना। बट रेन हैड गॉन, हम क्या स्टेशन तो गए लेकिन क्या है, बारिश हो गई। लॉन्ग लॉन्ग एगो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लिव्ड, है ना। अब यहाँ लिव्ड आएगा बच्चों। इंडिया बोन आएगा ना, कभी भी नहीं आएगा, हमेशा बोन आएगा। तो बी सेलिब्रेटेड आएगा बच्चों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एमबी की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसी के साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर 67 भी आपकी क्या हो जाती है बच्चों? कंप्लीट हो जाती है। अब बात करने वाले हैं 68 के बारे में। 68 वर्कशीट जो बच्चों है बहुत ही ईजी है। कोई मेले का चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मेला है, उस मेले का चित्र बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला चित्र। तो ये वाला जो मेला है बच्चों, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो देखिए, यस्टरडे देयर वॉज ए फेयर इन चित्तौड़। पिछली रात की बात है ना, यानी सॉरी पिछला जो दिन है उसकी बात है, यानी कि बीता हुआ कल। तो चित्तौड़ में एक मेला था बच्चों। पीपल कम फ्रॉम द अवे प्लेसेस, लोग दूर दूर के स्थानों से आ रहे थे। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, स्टॉल थी। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग क्या चीज़ों को खरीद रहे थे और बेच रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, वहाँ पर कुछ ऐसी शॉप्स थी जो बच्चों मिठाइयाँ बेच रही थी, कपड़े बेच रहे थे, टॉयज बेच रहे थे, खिलौने, है ना। चिल्ड्रन बोट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, और बच्चे जो हैं बच्चों आपको पता ही है, बच्चे जहाँ भी मेले में जाते हैं तो वहाँ खिलौने खरीदने की बातें ज़्यादा करते हैं। दे आल्सो वेंट फॉर ए राइड ऑन मैरी गो राउंड, और वो क्या है कि वहाँ पर मैरी गो राउंड का मतलब होता है झूला, झूले पे झूलने के लिए भी जाते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, सम चिल्ड्रन बेंट ऑन द जियंट व्हील, है ना, एक बड़ा सा जो व्हील होता है बच्चों, ये वाला आपको दिख रहा होगा, है ना, इसमें क्या बच्चों बैठने के लिए जाते हैं, है ना, एक बहुत बड़ा व्हील होता है। दे शाउटेड विद जॉय, वो आनंद से चिल्लाते हैं, एज द व्हील स्टार्टेड, जब ये व्हील स्टार्ट होता है। देयर वर केमल राइड्स, है ना, वहाँ पर केमल की सवारी भी होती है। पीपल हैड ए गुड टाइम, लोगों का अच्छा समय होता है। एंड दे बेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, और सूर्यास्त के बाद में बच्चों वापस के अपने घर पे चले जाते हैं। तो हमारा पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेयर हेल्ड, फेयर कहाँ पर, वेयर वाज द फेयर हेल्ड, फेयर कहाँ पर हेल्ड हो रहा था, तो बच्चों चित्तौड़ में हो रहा था। अगला हमारा, व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, है ना, शॉप्स, मेले में डिफरेंट शॉप्स कौन सी थी, तो बच्चों डिफरेंट शॉप्स क्या थी, सेलिंग स्वीट्स की थी, क्लॉथ की थी, टॉयज़ की थी, है ना। अगला हमारा, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो फॉर टू ए फेयर, जब आप एक मेले में जाओगे तो आप क्या करोगे बच्चों, तो देखिए, इफ़ आई गो टू ए फेयर, यदि मैं एक मेले में गया तो आई विल बाई स्वीट्स, में मिठाइयाँ खरीदूंगा, खिलौने खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, और राइड करूंगा मैरी गो राउंड पर। मैरी गो राउंड का मतलब जानते हो ना, इस पर, है ना, यानी कि झूला जो होता है बच्चों, इस झूला पर क्या मैं क्या करूँगा बताओ, मैरी गो राउंड पर झूलूंगा। तो इसी के साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर 68 में आपकी कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, मिल सकें। मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो में भी।